शहर कायद में बादल बरसने से मौसम सुहाना। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी में अब्र रहमत। मेहरान टाउन, बल्दिया टाउन, FB एरिया, शारा फैसल में हल्की बारिश। मंजूर कॉलोनी, महमूद कॉलोनी, बफर जोन, नाजमाबाद, क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। कोई कमर्शियल गाड़ी अब मैनुअल रजिस्टर होगी, ना रूट परमिट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट्स के इजरा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज। ट्रांसपोर्ट निजाम की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा 2024 में शुरू किया गया था। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, सिर्फ 4 महीने में 35,000 से ज्यादा गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके। मलीर और कोरंगी में 2 नए व्हीकल फिटनेस सेंटर्स भी कायम। कराची को महफूज से महफूज तर बनाने का मिशन। सेफ सिटी का पहला फेज 891 कैमरों की तनसीब मुकम्मल। दूसरे फेज का आगाज भी इसी साल हो जाएगा। सिंध सेफ सिटी, ई चलान और पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में जायजा इजलास। IG सिंध का पुलिस फोर्सेस को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। मेयर कराची और ओपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल में लफ्जों की जंग। मुर्तजा वहाब का खामोशी तोड़ने मुखालिफिन को एक्सपोज करने का ऐलान। जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद के निश्तर चलाए। कहा, हर कोई खुद इंजीनियर बन जाता है, यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए। हब केनाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। नहर के सिर्फ 20 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा। सैफुद्दीन एडवोकेट के जवाबी वार। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत बयानियों का पैकेज करार दिया। बोले, हब केनाल के टूटे हिस्से को मिट्टी तले दबाकर जुर्म की पर्दापोशी की जा रही है। नेमतुल्लाह खान की निजामत कराची का सुनहरा दौर करार दिया। वो जो स्पेल है उसमें तकरीबन 15 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है इन 2 स्पेल में। और अगर लार्जर पिक्चर में बात करें तो यकीनन ये एक कुदरती आफत है जो पूरे मुल्क में इस वक्त है मौजूद और तीसरे स्पेल की सिंध में बात की जा रही है। बारिशों से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सदर काटी जुनैद नकी ने शिकवा किया। कोरंगी समेत दीगर सनती इलाकों में रास्ते बंद होने से पैदावार मुतासिर हुई। बारिश के तीसरे स्पेल से कबल इकदाम करने पर जोर दिया। गुड्डू के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। पानी की आमद 6,24,456 क्यूसेक। इखराज 5,94,936 क्यूसेक। सक्खर बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। आमद 5,60,890 क्यूसेक। इखराज 5,08,830 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,84,325 क्यूसेक। पंचनद के मकाम पर आमद 2,87,255। इखराज 2,85,505 क्यूसेक रह गया। इक़वाम मुत्तहिदा अमली मदद का इदारा सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए पेश। UNOPS के कंट्री मैनेजर ने मसनूई जहानत इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। कहा, सैटेलाइट से ताज़ा सूरत हाल का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। जेनिफर इनक्रोम का रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल का दौरा। DGPDM में सलमान शाह से मुलाकात। जेनिफर इनक्रोम को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमली इक़दामात पर बातचीत। 5 माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ मसीहा सरापा एहतजाज। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजमाबाद के तमाम शोबे बंद। हाकरोब भी एहतजाज में शामिल। सफाई न होने से अस्पताल में गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। ज़ेरे इलाज और OPD में आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ का तनख्वाहें न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एटलीस्ट गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है, बजट तो दे दें। आजकल इतनी महंगाई है कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 30-35 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होता। 30-35 हज़ार आप सोचें 5-5 महीने जब वो हमें नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से घर चलाएंगे। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, किराया लगा के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। आज OPD भी बंद है और ER भी बंद है। हमें तो कोई नुकसान नहीं, हम अभी भी तरस रहे कि ये गलत हो रहे हैं, उनके साथ बच्चों के साथ गलत हो रहे हैं। 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज तालिबात बाजी ले गई। 3 अपोजिशनें ताबनी कॉलेज की तालिबात के नाम। किंजा सिकंदर की पहली, अबीरा कमाल की दूसरी, सना अशरफ की तीसरी पोजीशन। 27,707 में से 11,976 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इम्तिहानात में 243 उम्मीदवार A1, 1,202 A, 2,262 B ग्रेड में कामयाब हुए। कराची और लाड़काना की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियां। प्रोफेसर डॉक्टर नाजली हुसैन BC डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर नेक मोहम्मद शेख का बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना तकर्रुर।
दोनों की तैनाती 4 साल के लिए की गई, नोटिफिकेशन जारी। सिफारिशी थानेदारों की नींदें उड़ गईं, तमाम थानेदारों के तालीमी सर्टिफिकेट्स तलब। तीनों जोन्स के डीआईजीज ने एसएसपीज को खत लिख दिए। एसएचओज का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का भी हुक्म। चंद रोज में कई थानेदारों के तबादलों का इम्कान। तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहर्रिक। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट सनती इलाकों का रुख करने के लिए तैयार। सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान बोले, जिला जनूबी, कोरंगी और लांठी से तजावुजात का खात्मा करेंगे। जिना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 कैंप्स तैनात कर दिए हैं, जिसके ऊपर राउंड द क्लॉक हमारी टीम चल रही है। टीम्स तैनात हैं नाइट एंड डे के ऑपरेशन में साउथ में। उसके बाद हम सीधा कोरंगी की तरफ जा रहे हैं। दूसरे ऑपरेशन हमारे कोरंगी में चल रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन जो हमने सारे किए हैं वहाँ पे 12,000 रोड, 8,000 रोड और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ की बहुत कंप्लेंट्स हैं और ट्रैफिक फ्लो की रवानगी में बहुत इशूज़ हैं, जिसके ऊपर हमारी कार्रवाई वहाँ पे स्टार्ट हो गई। If any school or the owner of the school, of the private sector or the public sector, the head of the or the principal of the school is not cooperating with health department or their partners, they will definitely have to face the music in the law, as per the law. ख़वातीन को बीमारियों से बचाना तरजीह है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, महकमे सेहत से ताउन न करने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सहाफ़ी गलत काम की निशानदही करें, फौरी एक्शन होगा। वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहो बोली, सर्विकल कैंसर बहुत देर से तशख़ीस होता है, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहां औरतों को ये कैंसर होता है और ये बहुत ही दर्दनाक सिलसिला होता है। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगाई जाए और आप लोगों को बचाया जाए इस मुज़ी मर्ज से। ग्रीन लाइन विफाक का कराची वालों के लिए तोहफा है। तर्जुमान विफाकी हुकूमत राजा खलीकुल जमा अंसारी ने इतराफ़ किया, पीपल्स पार्टी और गवर्नर सिंध के मसाइल चलते रहते हैं। रेड लाइन मंसूबा 2026 में मुकम्मल करने का वादा। सिंध मैस प्रोजेक्ट की भी तारीफ की। 5.5 अरब रुपए एक्निक ने मंजूर किए हैं इस प्रोजेक्ट में। काम आज हम देखने आए, काम स्टार्ट है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द मुकम्मल होगा। विदिन मैं समझता हूँ कि 1.5 ईयर ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी ब्रीफिंग लेनी है इसकी, वो उसमें मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकूँगा, लेकिन इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। विफाक और सिंध में 300 रोज़ का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह और विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का अगले मानसून की कबल अज़ वक्त तैयारी पर जोर। वज़ीर आला ने मुतालबा किया, विफाकी हुकूमत सखर बिराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक ने यकीन दहानी कराई, कार्बन क्रेडिट मार्केट खोलने में विफाकी हुकूमत मदद करेगी। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस जफर राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार, जजेस और वकला ने शिरकत की। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट सुहेल लगारी का जुडिशल कमीशन तबादला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल आसिफ मजीद रजिस्ट्रार मुकर्रर। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट बैंक का शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। सैलाब के बाइस महंगाई बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। शरई सूद बरकरार रखने पर ताजिर मायूस। ज़ियाउल आरिफीन ने शिकवा किया, साजगार तजारती माहौल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा, शरई सूद को बरकरार रखना समझ से बालातर है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड 4 साल के बुलंद तरीन सतह पर। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इदाद-ओ-शुमार में बेहतरी के मुस्बत असरात हो रहे हैं। S&P, मूडीज और फिच रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की।